आइए बच्चों डिस्कस करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको एक साइक्लिक कंपाउंड एक्स दिया गया है। क्या दिया गया है? एक साइक्लिक कंपाउंड एक्स और उसका आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है C6H6। मींस ये जो आपका साइक्लिक कंपाउंड एक्स है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है C6H6 और आपसे पूछा है कि ये जो एक्स है इसका आप स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखो और आपसे और पूछा गया कि क्या ये कंपाउंड एक्स ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मींस यहाँ पर एक टेस्ट दिया गया है। तो सबसे पहले ये जो कंपाउंड एक्स है इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं। इसके अंदर कितनी कार्बन है? 6। तो सबसे पहले हम 6 कार्बन लिख देंगे। हमने ये 6 कार्बन लिखी कुछ इस तरीके से। फिर क्या करते हैं, ये जो 6 कार्बन है इस पर 6 हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। पहली कार्बन पर एक हाइड्रोजन अटैच कर दी, दूसरी पर एक अटैच कर दी, तीसरी पर एक अटैच कर दी। इसी तरीके से हर एक कार्बन पर हम हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाया। आप यहाँ पर ये देखिए क्या कार्बन की 4 वैलेंसी फुलफिल हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि हर एक कार्बन 3 बॉन्ड बना रही है। इसका मतलब यहाँ पर अभी एक बॉन्ड की और जरूरत है, तब जाकर कार्बन की 4 वैलेंसी दैट इज टेट्रा वैलेंसी पूरी होगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर एक बॉन्ड बनाते हो, सिंगल बॉन्ड को डबल कर देते हो, तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी। फिर आगे मूव करते हैं, देखिए यहाँ पर भी कार्बन की वैलेंसी फुलफिल होगी, 2 इधर है और 2 बॉन्ड इधर है। इस तरीके से इस बार कार्बन की भी 4 वैलेंसी पूरी होगी। अब देखते हैं इस कार्बन पर, यहाँ पर अभी देखिए 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर डबल बॉन्ड बना दूं तो आप देखोगे कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे मूव करते हैं, इस कार्बन पर देखिए कितने बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, 1 2 3 4। तो इस तरीके से इस कार्बन की भी टेट्रा वैलेंसी पूरी हो गई, दैट इज 4 बॉन्ड के थ्रू। अब आगे मूव करते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाली जो कार्बन है ये कितने बॉन्ड बना रही है, 3 बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ भी बॉन्ड बनाने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, एक बॉन्ड यहाँ बनाएंगे। सिंगल था पहले, अब क्या कर दिया हमने डबल। तो इस तरीके से हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी फुलफिल हो रही है और इस कंपाउंड एक्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला तैयार हो जाता है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है C6H6 इसको हम बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। इसको और भी नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सीन। और क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सीन। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आप देखिए इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सिंगल बॉन्ड के साथ-साथ। इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है? ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और आप जानते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए एक टेस्ट होता है जिसको नाम दिया गया है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मींस जब भी आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को टेस्ट करोगे तो क्या होगा, ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देती है।